ये थोड़ा-सा इसमें हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा प्रकरण बहुत ही मतलब मार्मिक है और मेरे काफ़ी इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं 2011 में यूक्रेन से एमबीबीएस करके आया और यूक्रेन से एमबीबीएस करके आने के बाद जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे मैंने मेडिकल के प्रोफेशन के लिए दिल्ली में जो है ग्रीन पार्क एक जगह, उसके पास एक जगह गौतम बुद्ध नगर, सॉरी गौतम नगर एक जगह, तो वहाँ मैंने कोचिंग ली डैम्स में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, क्योंकि मुझे अपना आगे के एग्ज़ाम्स क्लियर करने। लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया भगवान के बारे में, क्योंकि मैं भी भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन शर्मा। यू आर वाचिंग डिस्कवरी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आपने देखा है आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस दौर से निकलता जरूर है, चाहे वो डिप्रेशन का दौर हो, चाहे वो एंजाइटी का दौर, और हो क्यों ना। कंपटीशन लेवल इतना है, चाहे बच्चा स्टूडेंट हो तो वहाँ भी उस पर कंपटीशन उसको फेस करना पड़ता है, जॉब है तो वहाँ भी उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और अगर वो इन चीज़ों को नहीं फेस कर पाता है या जो एम या टारगेट उसने बनाए हुए हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने कंधों पे ली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन का शिकार कर ही देती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आइए जानेंगे इनसे कि किस तरीके से अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको एंजाइटीज़ हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्या तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, जानेंगे डॉक्टर साहब से। और अगर आप वाकई डिप्रेशन में हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा और हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से। तो फ्रेंड्स हमारे साथ में है डॉक्टर प्रभात कुमार गौतम। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो डिप्रेशन है, लोग ज़्यादातर जो है वो एंजाइटी का शिकार हैं। और कहीं ना कहीं देखने में आता है कि इस दौर से हर एक व्यक्ति निकलता जरूर है, जी। और खासकर से वो व्यक्ति जो आज एंजाइटी का शिकार है या डिप्रेशन का शिकार है, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करे, किस तरीके से वो इस बीमारी का सामना करे, इस बीमारी से बाहर निकले, क्या सजेशन देंगे आप? सबसे पहले मैं डिप्रेशन के बारे में बताना चाहूँगी। डिप्रेशन होता क्या है? इसको हिंदी में अवसाद बोलते हैं। कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, जो भी हम इधर उधर आ जा रहे हैं, जॉब पे कोई जा रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई लेबर क्लास का आदमी, वो सब ये चाहते हैं कि चीज़ें हमारी तरह से हों, मतलब हमारे हिसाब से चलें। और जब किसी की भी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं होती, उसको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं ये मेरे हिसाब से नहीं हो रही, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम्म। तब वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो अब इसमें क्या है कि लोग बाग जॉबलेस बहुत हैं, किसी के पास काम नहीं है, लोग खाली बैठे रहते हैं। अब खाली बैठना भी एक डिप्रेशन को जन्म देता। डिपेंडेंसी क्या है कि परिवार में एक कमाने वाला और उसके ऊपर डिपेंडेंट 3 या 4 लोग हैं। अब वो एक कमाने वाला एक आदमी का काम क्या होता है कि जैसे कुछ काम कर रहा है कोई, तो आदमी का काम क्या होता है कि एक बैल की तरह पूरे परिवार को खींचना, उसको चलाना। लेकिन जो दूसरे, जो उसके ऊपर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स क्या है, वो काम नहीं कर रहे। हो सकता है कि 25 साल 30 साल या 35 साल तक की भी उम्र निकल जाती है, वो काम नहीं कर रहे। अब जो माँ बाप हैं वो इस टेंशन में रहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसे कामयाब हो, जॉब है नहीं। और पहले क्या था कि ग्रेजुएशन भी हो जाती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें भी जॉब लग जाती थी। एक 7वीं क्लास 8वीं क्लास पास भी गवर्नमेंट जॉब में आराम से लग जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। अब पैसा नहीं होगा तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो एक डिप्रेशन का ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पढ़ाई है, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई हर कोई अच्छी करना चाहता है, सोचता है मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूँ, अच्छे कॉलेज में जाऊँ। अब सारे लोग तो अच्छी पढ़ाई कर नहीं पाते, क्योंकि सबकी जो पेरेंट्स की जो कमाई है वो इतनी नहीं है कि उनके अच्छे स्कूल या कॉलेजों में उनको पढ़ा सके। वो हायर एजुकेशन अपने बच्चों को जी, दे वो सके। हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती उन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों को देख के वो सोचते हैं कि काश मैंने भी ये एजुकेशन इस तरह से ली होती और मैं इसकी तरह कामयाब हो पाता।
लोग बाग कहते हैं कि ये मेरा क्लासमेट था, देखो आज ये डॉक्टर बन गया, ये आईएएस ऑफिसर बन गया। इसके फादर के पास पैसा अच्छा था, अच्छी जॉब थी इसके फादर की, मम्मी भी कहीं ना कहीं वर्किंग थी, और इन्होंने अच्छी एजुकेशन ली और आज ये अच्छे पद पे हैं। तो वो अपने आप को एक पीछे समझते हैं, वो समझते हैं पीछे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अपने आप को डीमोरलाइज जी, कर लेते डिमोरलाइज करते हैं। हैं। एक कारण और भी है कि आजकल जो शादियां हो रही हैं, अब आपने देखा है न्यूज़ में, आप देखते रहते हैं कि ज़्यादातर अब जो शादियां हो रही हैं उनमें जो ये, अब आपने केस देखा जो सोनम वाला केस था, ये सब देखे जो उसमें मर्डर वगैरह हो रहे हैं, तो आजकल का युवा शादी नहीं करना चाहता। पहले ये था कि अच्छी लड़की मिल जाए, सॉरी अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन आज ये है कि अच्छी लड़की मिल जाए। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात जी, है। तो अच्छी लड़की भी मिल भी जाए तो उनको भरोसा नहीं हो रहा कि शादी करे या ना करे। तो हम्म, पेरेंट्स भी इस चीज से डिप्रेशन में, पेरेंट्स सोच रहे हैं हमारे बच्चे शादी कर लें। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा जी, बच्चा। प्रिपेयर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ वगैरह में चल रहा है इसको हम्म, देख के उनको लग रहा है कि शादी करना एक अच्छी चीज नहीं है, एक रिस्क का काम है। दूसरी चीज ये हो रही है कि लोगों में डिप्रेशन इसलिए भी बढ़ता जा रहा है कि लोग बाग जो है, जो पैसे का है वो बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है पैसे का, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा पूरी नहीं कर पा रहे। रहे हैं। हाँ। और अगर कहें तो 80% लोग इंडिया के अंदर जी। ऐसे हैं जो आप कहें तो मिडिल लेवल फैमिली है, तो उससे भी नीचे हैं। जी। वो डेली जो रूटीन्स हैं, डेली जो उनके एक्सपेंस हैं, उनको वो मीट ही नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर जो मैंने देखा है फैमिली मेंबर्स, मतलब जो कम है, ज़्यादातर 15, 20 या 25 हज़ार। हम्म, अब वो सोचते हैं कि उस हिसाब से ये कमाई सही है, मेरी इनफ है, पर इनफ नहीं है। उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, थोड़ी हम्म, सी तनख्वाह बढ़ती है उनकी, सैलरी बढ़ती है, उस हिसाब से महंगाई महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल। और वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रही। हम्म, अभी आप देखेंगे कि एफडी में नॉर्मली हमें 7 या 8% का रिटर्न मिलता, लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, तो बचता कुछ नहीं है परिवार के पास, और बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो एक डिप्रेशन का कारण ये भी है। क्या इंसान अकेला है? जैसे कि जी। ज़्यादातर लोग जो है एक रूम में रहते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब बच्चे को जॉब नहीं मिल पाती है, युवा है उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो स्ट्रगल कर रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको नहीं मिल पा रही जॉब उसको, जी, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला कर लेता है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने ये का? सबसे बड़ा कारण है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा, डिप्रेशन का पेशेंट अपने आप को अलग थलग कर लेता है दुनिया से, बिल्कुल वो ये चाहता है कि मैं कमरे में अलग रहूं, मुझसे कोई बात ना करे, मैं किसी के साथ इंटरेक्शन ना करूं, कोई मेरे साथ इंटरेक्ट ना करे। वो उसको कैसा लगता है कि जैसे पब्लिक में जाता है, क्योंकि पब्लिक में जाने से उसको एक एग्जाइटी फील होती है, हम्म, उसको डर लगता है, उसको ऐसा लगता है मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले। अब जैसे कोई कोई भी है, वो अपनी जिंदगी में नाकामयाब है, उसके पास जॉब नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई, 30 क्रॉस कर गई, 35 क्रॉस कर गई, जॉब उसको लगी नहीं, शादी उसकी हुई नहीं, हम्म, तो अब वो कहीं भी पब्लिक में जाएगा तो आपको पता है कि आजकल के रिश्तेदार क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि बहन की शादी कब कर रहे हो। अब हम्म, उसको लगता है कि भाई मेरी जॉब लगे तो मैं शादी करूं। अब वो अपने आप को एक कमरे में अलग बंद कर लेता, या तो वो ड्रग्स लेगा, सोचेगा कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। अब वो ड्रग्स तो ले रहा है, ड्रग्स लेगा या मेडिसिन कोई भी लेगा तो उससे कुछ टाइम के लिए उसको ओवरकम कर सकता है, लेकिन वो जब तक ले रहा है, लेकिन मेडिसिन के अपने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल। सर, इसमें ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि जब वो इस स्टेज पे होते हैं, अगर मेडिकली देखें तो क्या सिम्पटम्स रहते हैं या क्या रीज़न होते हैं कि ऑटोमेटिकली बंदा डिप्रेशन में आ जाता है या एंजाइटी उसको आकर घेर लेती है? इसका सबसे पहला जो रीज़न है उसको मैं हार्मोन से जोड़ना चाहूँगा, और ये इसका एक फैक्ट भी है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन का लेवल जब भी बॉडी में डाउन होता है, जब भी कम होता है, वो कब होता है, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, हुँ, जो हम चाह रहे हैं वो हम जिंदगी में अपनी लाइफ में उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो हम मिल नहीं पा रहा हमको। हम अब उसको, मतलब देखिए कोशिश तो हर कोई करता है कि मुझे ये मिल जाए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं या जज बन जाऊं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। तो वो जब नहीं बन पाता, उसके हिसाब से चीजें नहीं हो पाती, तो उसके सेरोटोनिन का लेवल डाउन जाता है। अब जब सेरोटोनिन का लेवल डाउन जाएगा तो वो अपने आप डिप्रेस हो जाएगा। तो डिप्रेशन इसलिए भी हो रहा है
क्योंकि लेवल डाउन जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन का प्रयोग करता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एक, और वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं। लेकिन जब तक वो दवाई ले रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना उसका, वो दवाई से उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा बिल्कुल था, बिल्कुल। और जैसे ही वो दवाई छोड़ेगा देन अगेन तो उसको फिर से वो वापस से प्रॉब्लम डिप्रेशन हो। शुरू हो जाएगी। जी। तो क्या कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि बंदा इससे बाहर निकले? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है डिप्रेशन में आने के बाद जो है वो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। अब सुसाइड इसका सबसे बड़ा कारण है, सुसाइडल थॉट्स इसके अंदर हम्म, सबसे बहुत जल्दी आती है। हम्म, इसका मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम अगर मैं हम्म, बोलूँ डिप्रेशन का, तो ये सुसाइडल थॉट्स हैं। सबसे पहले आती है कि मैं अपने आप को मार लूँ, ख़त्म कर लूँ। अब इसमें जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कैसे करूँ, कोई ऐसी डेथ कैसे मुझे मिले कि मुझे कोई उसमें दर्द ना हो। मतलब वो पॉजिटिव चीज़ों को सोचने की बजाय कि किस नेगेटिव तरीके चीज़। से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, वो नेगेटिव थॉट्स उसको आने जी। शुरू हो जाते हैं। और वो इस चीज़ पे काम करना शुरू कर जाता है कि वो अपनी लाइफ को कैसे ख़त्म करे। लेकिन अगर ये सिचुएशन भी आती है तो जो फैमिली मेम्बर्स है, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके ऊपर है उसको जी। पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, तब वो इस सिचुएशन में आता है। और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस सिचुएशन से निकलता ज़रूर है। हर व्यक्ति की लाइफ थोड़ा में समय कहीं ना लगता कहीं है, थोड़ा सा टाइम मेंटली लगता उसको प्रिपेयर होना है। पड़ता है। एग्जैक्टली। तो क्या वो ऐसा करे कि इससे थोड़ा सा बाहर आए? मेडिकल साइंस ठीक है, मेडिसिन वो ले रहा है, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन। जी। हमने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो सालों तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन वो इस डिप्रेशन देखिए, से बाहर नहीं आ मेडिसिन को पाते। पूरी तरह से हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, इसकी हेल्प भी लेनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हम्म, हमको इसके लिए ये करना चाहिए कि हमको थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि भाई हमारी जो अध्यात्म की किताबें हैं वो क्या कह रही हैं हमें करने को। हम्म, ये जो हम रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं, जो हम पैसे कमा रहे हैं, तो हम अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, हम बच्चों के पालने के लिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो उसमें जैसे कोई चीज बनती है, जैसे सपोज पहले वीसीआर आते थे, या अभी कोई कैमरा आ गया, मोबाइल हो गया, उनके ऊपर प्रिकॉशंस लिखा होता है। हम्म, उनके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई इसको पानी में ना डालें, इसको ये ना करें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम जो ह्यूमन बींग हैं, हमारे लिए भी उस ऊपर वाले ने किताबें भेजी हैं जिनको आसमानी किताबें कहते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में जो है वो भगवत गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ है, और ईसाई धर्म में आपकी जो है बाइबल है, और आगे जैसे धर्म फिर गुरु ग्रंथ साहिब है जो सिख लोग जिसको मानते हैं। तो उसमें मिली जुली एक चीज क्या कह रही है हमको, हम कैसे बाहर निकले। ऐसे गीता में भी, भगवत गीता में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम्म, हम अपने प्रिकॉशंस को नहीं देते कि ह्यूमन बीइंग के लिए उस गॉड ने ऐसा क्या प्रिकॉशंस बताया कि ये चीजें हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साइंस और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। और साइंस जो है आध्यात्मिक को डिनाई करता है कि जो ये चीज़ है ये नहीं है, साइंस क्योंकि प्रूफ को साइंस, मानता एग्जैक्टली, साइंस जो है प्रूफ मांगता है। है। और अध्यात्म में हमारे पास कुछ प्रूफ है कुछ नहीं है, वो जी। सस्पिशियस है। वो जी। एक सीक्रेट्स हैं जो अभी भी कभी सामने नहीं आ पाए या हमको ला नहीं पाए, या ये कहें कि साइंस जो है उसको उभरने नहीं देता, या वो अध्यात्म को अपने से ऊपर नहीं आने देता। हाँ जी। तो बीइंग अ डॉक्टर आप अगर साइंस को आगे प्रेफरेंस देंगे कि इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए हमें साइंटिफिक फार्मूलाज यूज़ करने चाहिए, या हमें अध्यात्म के कुछ फार्मूलाज हैं उन पर भी हमें जाना चाहिए? इसमें सबसे पहली ये चीज है कि साइंस को अगर आप अध्यात्म से जोड़ते हैं तो इन दोनों के अंदर 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल। वो इसलिए कि एक डॉक्टर से अगर आप कभी कहोगे किसी भी चीज के बारे में, भगवान से रिलेटेड कोई चीजें बोलोगे, तो वो उसके ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वो ये बोलेंगे कि हम प्रूफ को मानते हैं। जैसे पहले आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि पाइथागोरस की थ्योरम आती है कि उसको हमने प्रूफ कर दिया, या न्यूटन का लॉ आ गया, देखो उस साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिखाया। या किसी भी चीज को ले लो, बिजली जिसने बनाई या जो भी है, वो प्रूफ को मानते हैं। वो भगवान को डिनाई नहीं करते, लेकिन वो इसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करते। वो सोचते हैं कि साइंस ही सब कुछ है। हम्म, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि जब इंसान के जो पुण्य होते हैं, जब तक उसके पुण्य चल रहे हैं
तब तक उसको पैसा आएगा और तब तक वो सही से काम कर पाएगा। और जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो सपोज एक पेशेंट आया किसी डॉक्टर के पास और उसको सर्जरी होनी है, तो डॉक्टर पहले ही साइन करा लेता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल। कि ये बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, फैमिली से साइन कराएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसका ऑपरेशन करूं या ना करूं, आप मुझे कंसेंट दीजिए अपनी। राइट। अगर फैमिली मेंबर कंसेंट देते हैं तो उसके फैमिली मेंबर, उनको लगता है कि हाँ भाई ये डॉक्टर ठीक है कर सकता है, तो वो कंसर्न दे देते हैं, ऑपरेशन कर देता है। वो बचे ना बचे वो उनके ऊपर। उनके ऊपर है। लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस जब आपको लगा हो कि अब आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और आपने जी एडवाइस दिया हो कि अब तो भगवान ही कुछ करेगा? जी, ये थोड़ा सा, इसमें हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रकरण बहुत ही मतलब मार्मिक है और मेरे काफ़ी इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं 2011 में यूक्रेन से एमबीबीएस करके आया था, और यूक्रेन से एमबीबीएस करके आने के बाद जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ पे मैंने मेडिकल के प्रोफेशन के लिए दिल्ली में जो है ग्रीन पार्क एक जगह, उसके पास एक जगह है गौतम बुद्ध नगर, सॉरी गौतम नगर एक जगह है, तो वहाँ मैंने कोचिंग ली डैम्स में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, क्योंकि मुझे अपना आगे के एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे। लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह की एक्टिविटी हुई कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया भगवान के बारे में, क्योंकि मैं भी भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं बिल्कुल एक तरीके से नास्तिक था, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि भगवान कुछ है। वो ये सोचते हैं कि बस काम कर लिया हमने, जो पैसा मिल गया, और हम मेहनत करेंगे सब कुछ है, मेहनत नहीं करेंगे और साइंस ही सब कुछ है। मतलब जो बुक्स में लिखा है, जैसे मेडिसिन की बुक हैं या उनमें जो ट्रीटमेंट लिखे हैं, उनको अप्लाई करके हम पेशेंट की आराम से जान बचा सकते हैं। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ, और क्यों हुआ मैं डिप्रेशन का शिकार, कि मेरे ऊपर 3 ताप के कष्ट थे। अब ये 3 ताप के कष्ट क्या होते हैं, ये मुझे पता चला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद। अच्छा। जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, इस वक्त इस धरती पे सिर्फ एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके बराबर कोई दूसरा संत नहीं हो, ना कोई हो सकता पूरे ब्रह्मांड में। तो मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया, मेरे ही किसी रिश्तेदार ने, ओके। और मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें होने लगी कि मैं सुसाइड, मेरे अंदर वही सब सुसाइडल थॉट्स आने लगे। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। अच्छा। जी, और मैंने मारने की कोशिश भी इस तरीके से की, मैंने अपने आप को ऐसे सोचा कि मैं कैसे मारूं अपने आप को कि मुझे पेनलेस डेथ मिले। क्या होता है कि कैनुला आता है जो वेन में लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये मेरे पास, मैं सोता था, मेरे पास मैं पानी की बोतल रख के सोता था, 2-2 लीटर की 2 बोतल रहती, जैसे पेप्सी हो कोला की, उसमें पानी पीता था। जैसे रात में आँख खुली तो मैं कैनुला मेरे पास रहता ही, मैंने सोचा कैनुला वेन में लगा के और उसको पानी उसको बॉटल में लगा के अपना सारा ब्लड ड्रेन कर देता, निकाल देता हूँ, तो आराम से ऐसे मेरी डेथ हो जाएगी और मुझे पेन भी नहीं होगा, बस एक सुई चुभने जा। लेकिन फिर मैंने सोचा, ये सोचा कि मेरी फैमिली का क्या हाल होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही संतान हूँ अपने माता पिता की, ओके। और मेरे पीछे क्या होगा। तो थोड़ा सा सोच के मैं रुक गया। फिर मुझे ये लगा कि मेरे को उल्टे सीधे सपने आने लगे, मेरे को रात को नींद नहीं आई। 2012 में मेरे ऊपर ये 3 ताप के कष्ट है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया, और उसके बाद से मैंने रात में सोना ही बंद कर दिया। अच्छा। जी, रात में मैं 2012, 2013 और 2014 के सितंबर तक, 25 सितंबर से पहले पहले मैं रात में नहीं सोया, मैं सिर्फ दिन में सोता था। इतना लंबा टाइम आपने कैसे निकाला? इतना टाइम ऐसे निकाला कि बस मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे निकाला। मैं सोता था रात में, और मेरा कोई कंबल उठा के ऐसे नीचे पटक देता था, अच्छा। कोई ऐसे, कोई मेरे ऊपर छाती के ऊपर आके चढ़ जाता था। बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ होती थी। और जब मैं आंख बंद करके, अगर मुझे नींद लग भी जाए रात में, तो मुझे खून दिखता था, कभी मुझे कटी हुई गर्दनें दिखती थी। मुझे इन सब चीज़ों का एहसास बहुत, मतलब बहुत ही बुरा मेरा फेज था वो जिंदगी का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। ओके। तो फिर मैंने इसको थोड़ा अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की।
मैंने पहले डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ली, लेकिन हम्म, उनसे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयाँ या कोई भी दवाइयाँ आपकी बॉडी पे काम करती हैं। हम्म, आपकी आपके थॉट्स पे काम नहीं करते। ये थॉट्स, क्या इसको थॉट्स ना बोल के हम अगर इसको ये बोले कि ये आपकी सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं सूक्ष्म लेवल पे होती हैं। ओके। ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती हैं और ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डाल दी जाती हैं चीजें, ये मंत्रों को, जैसे बिजली है, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बिजली है, बिजली से आप बल्ब जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, मोबाइल चल रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन इसी के तार अगर मैं आपको लगा दूं, यू विल डाई डेफिनेटली, आप मर जाएंगे, बच नहीं सकते। बिल्कुल राइट। वैसे तो ट्रेन चला रहे हो, क्योंकि इसके इसे बून एंड बैन ऑल्सो। यस। तो अध्यात्म में क्या है कि भाई कुछ लोग इसका जो है बहुत दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं, दूसरों को मारने के लिए कुछ अध्यात्म शक्ति अपने जो है जनरेट करके और दूसरों का बुरा करने की कोशिश करते हैं। जो तांत्रिक हाँ, लोग ये जो करते हैं। जो ये इसका एक कारण ये भी कि आप आज आसपास आप देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है कि लोगों में जेलसी बहुत बढ़ गई है। हम्म, जैसे एक पड़ोसी होगा, पड़ोसी के पास कार आ गई हम्म, 15 लाख रुपए की, तो उसके पास जो बराबर वाला पड़ोसी होगा, उसका 10 लाख की कार है, तो भाई इसके पास की दुनिया में कोई 25 लाख की या 30 लाख 50 लाख की भी लेके हाँ, घूम उससे रहा कोई है, फर्क नहीं उससे कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बराबर वाले के पास कैसे आ गया? हम्म, तो इसी तरीके से रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में जलने वाले लोगों की जो है, जो काउंटिंग है, जो परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से मेरे ऊपर कराया गया था कि ये जो बाहर से पढ़ के आया, इसकी पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद कर दे और इसको किसी लायक ना छोड़े और ये काम ना कर पाए और ये मर जाए। हम्म, फिर उसके बाद मैंने अध्यात्म से जोड़ा इसको। मैंने उसके बाद मंत्र, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। हनुमान चालीसा में एक दिन में 41-41 बार ऐसे पढ़ लेता था, लेकिन इसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने ये सोचा कि अब जो है मेरे ऊपर ये सब चीजें हो गई हैं, अब मैं एक एक को आजमाऊंगा, ओके। सारी चीजें देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे रिलीफ करती है। अब तो पता चलेगा मुझे कि भगवान है कि नहीं। एग्जैक्टली। फिर मैं, जब मुझे हनुमान चालीसा ने कोई भी मुझे जो बेनिफिट नहीं दिया, तो फिर मैं महामृत्युंजय का जाप किया, उससे भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं मुसलमान धर्म की तरफ गया। ओके। मैं जाकिर नायक को सुनता था, हम्म, और जाकिर नायक के जो इंटरव्यूज वगैरह मैंने देखे थे, उसमें उसे थोड़ा देखने के बाद, ये थोड़ा समय पहले, संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले की बात है, हम्म, तो उनके सुनता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी जो है मुसलमान धर्म को अपना लूं। और मैंने मुसलमान धर्म के अकॉर्डिंग क्रिया करनी स्टार्ट कर भी दी। मैं कुरान को पढ़ने लगा। उसमें एक कलमा आता, सबसे पहला जो कलमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तो ये है। और फिर दूसरा कलमा जो है, उसमें बोलते हैं कि अगर आपको अडॉप्ट करना तो हम्म, आपको ये कलमा बोलना होगा, उसमें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद अला रसूल अल्लाह। right, फिर आगे और भी कलमे हैं, हम्म, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। तो मैंने ये सब क्रिया करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि आपके मुस्लिम धर्म में रोज़ा, नमाज, ज़कात, कलमा और हज, ये जो है, ये कुछ फ़र्ज होते हैं जो आपको करने होते हैं। और मैं नमाज पढ़ने लग गया था। एक कुरान शरीफ की बहुत ही बेहतरीन आयत है, जो बोलते हैं मुसलमान समाज वाले, जिसको बोलते हैं आयातुल कुर्सी। हम्म, तो मैंने उसको जब पढ़ा, तो मुझे अक्षणिक सुख मिला। अक्षणिक मतलब बहुत ही थोड़ा सा, टेम्परेरी। जी। लेकिन मेरे को क्या होता था, जैसे मैं उसको पढ़ता था तो रात में मुझे नींद आ जाती थी। लेकिन एक बार मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे को ऐसे बोलते थे कि आप जब इसको पढ़ के सोते हो, तो ऊपर से कोई फरिश्ता उतर के आता और वो पूरी रात आपकी हिफाजत करता और सुबह चला जाता। तो मैंने ये सोचा कि वो पूरी रात हिफाजत करा तो सुबह चला क्यों जाता, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। एक बार मेरे पास आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं सोया था, पढ़ने के बाद ही मेरे ऊपर अटैक हो गया। अच्छा। जी, मतलब 3 ताप के कष्ट, इन आप बोल सकते हो भूत का या प्रेत का। और अब ये फेज था कि मैं अपने मेडिसिन से बिल्कुल अलग हो चुका था। मुझे कोई मतलब नहीं था कौन पेशेंट है, क्या मेडिसिन है, मुझे ये था मैं बचूं कैसे। तो मतलब प्रैक्टिस करते के साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जी, गई। नहीं, प्रैक्टिस मेरी सब बंद हो गई थी। प्रैक्टिस आपकी सारी सब, बंद मैं हो घर गई। बैठ गया था बिल्कुल। ओके। हाँ, मैंने प्रैक्टिस भी की हॉस्पिटल में, लेकिन जब ये चीज़ें मेरे ऊपर हुई, ये की ही इसलिए, करवाई इसलिए जाती है कि वो कुछ ना कर पाए।
मतलब एक तरीके से आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी इस तक ना पहुंचे, सब नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रहे। तो कहें कि अगर बंदा डिप्रेशन में है या वो एंजाइटी का शिकार है, तो उसको यहाँ से निकालने के लिए या उसको खुद को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन से उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, जी, कोई सॉल्यूशन नहीं उसको मिलने वाला है, तो उसके लिए ये फिर टेम्परेरी है मेडिसिन। ये टेम्परेरी मेडिसिन बेसिकली एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जी। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए फिर वो ऐसा करे क्या? क्योंकि अगर धर्म की बात कहें, जी। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो, आप देखेंगे मार्केट के अंदर इतने सारे धर्म गुरु हैं कि ये कंक्लूजन निकाल पाना ही सबसे बड़ा टास्क है कि कौन सही है कौन गलत है। जी। जैसे बागेश्वर है, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो उनके पास भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा सारे। हैं, ठीक है, वो भी पर्ची लिख के अपना बताते हाँ हैं। जी। लेकिन अगर यही देखा जाए, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं समाज के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा सवाल ऐसे ये है कि जैसे अभी इन 2025 शुरू हुआ, 25 शुरू हुआ, लोगों में नई एक उत्साह था कि नया साल है, बहुत कुछ अच्छा जी। होगा। लेकिन 2025 शुरू हुआ और ये साल इतना खराब होगा कि किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। महाकुंभ से इसकी शुरुआत हुई, जी। लाखों लोग मारे गए, और ये जितने भी लोग हैं जो ये प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, कहीं किसी की ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं आई कि आप वहाँ ना जाएं। किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं, ये भी अपना पर्ची से प्रेडिक्शन करके बताते हैं कि आपके साथ ये करो तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे वक्त पे किसी का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आती है। तो कैसे डिसाइड करें कि मेडिसिन आपकी हेल्प नहीं कर पा रही है, आप स्पिरिचुअल आप होंगे, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपने किसी ना किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जिसको आप फॉलो करेंगे वो उस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर भी सकता है, नहीं कर सकता, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सबसे पहले इसमें हमें अपनी आसमानी किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। हम्म। जो हर धर्म अच्छा है, लेकिन सभी धर्मों में कॉमन चीज क्या है हमको ये देखनी पड़ेगी। सब धर्म की जो किताबें हैं वो एक कॉमन बात क्या करी। जैसे सब धर्म के लोग कहते हैं कि वो भगवान एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि वो एक ईश्वर एक अल्लाह कौन है। जैसे हिंदू धर्म की हम बात ले लें तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिगुण में ये त्रिदेव जो हैं ये ही हैं। लेकिन उसमें भी फिर एक दुर्गा जी की बात अलग आ जाती है। फिर देवी देवताओं की बात, जो 36 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ सॉरी, वो एक अलग बात आ जाती है। फिर एक मुसलमान धर्म की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें अल्लाह की तरफ अलग बात आ जाती है। फिर उसमें भी फरिश्ते हैं, वो बताते हैं कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह खुद नहीं आता ज़मीन के ऊपर, फरिश्तों को भेजता है। अब यही अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बात की जाती है, लेकिन कुछ लोग उसमें मदर मैरी को मानते हैं, बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट बड़ा नहीं है, उसको पैदा करने वाली मदर जो मैरी। मदर मैरी है वो ज़्यादा, उसका महत्व ज़्यादा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी साधना करो, उसकी पूजा करो। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट है मतलब सभी धर्मों में मिलकर। अब आप इसी तरह से सिख धर्म की तरफ जब जाते हैं वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम्म। या उन्होंने दीक्षा ली है नहीं ली है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है हर जगह। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सभी धर्मों की किताबें हैं वो एक कॉमन चीज क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही है, वो क्या बता रही है कि वो एक ईश्वर कौन है। मुझे ये कैसे पता चला, जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और मुझे ये सब चीज़ें घेरने लग गई चारों तरफ से, तीन ताप के कष्ट, ये ऊपरी चक्कर घेरने लगा, तो मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज का, जैसे मैं सत्संग देखता था, दूसरों संतों के भी देख रहा था, तो यूट्यूब पे मेरे सामने संत रामपाल जी महाराज की वीडियो फ्लैश होती, ओके। और उसमें वो ये बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने तो ये कभी सुना नहीं था कि इनकी कभी मृत्यु भी होती है, मैंने सोचा ये अजरम है। लेकिन जब मैंने वो ये चीज़ सुनी तो मुझे धक्का लगा, जब उन्होंने भगवत गीता में दिखाया कि भाई ये जो एक परमात्मा, वो जो सभी सभी धर्मों में एक है, वो कबीर है। उसका नाम कबीर है, जो काशी में आए थे, और उसी को सत्पुरुष नाम से भी जाना जाता है। वो उन्होंने कुरान शरीफ में भी दिखाया, वो चीज़ उन्होंने भगवत गीता में भी दिखाई, वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिखाई। और मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर थे वो सभी धर्मों के थे,
क्योंकि जैसे जब कबीर साहब आए हुए थे तब भी उनके सभी धर्म के लोग उनसे जुड़े और उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली थी। और अब इस वक्त भी ये हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब का अवतार बन के आए हैं और उनसे सभी धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग मिलके उनसे उस एक परमात्मा की साधना कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। तो हमें अपनी आसमानी किताबों को छानना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, उनका हमें मुताला करना पड़ेगा, हमें उनके तह तक जाना पड़ेगा कि इसमें कॉमन चीज क्या करी है। हमें ऐसे नहीं चलना पड़ेगा कि हम ये कहें कि भाई हमारा धर्म तो ये कह रहा है, हम तो ऐसे चलेंगे, हमारे में ऐसे नहीं होता, या हमारे में ऐसा होता, हम तो ये नहीं मानेंगे। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम उस ऊपर वाले को कभी पा नहीं सकते। नहीं, आखिर ऐसा होता क्या है हम्म, कि आदमी सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक जी बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उनका, जी और सडनली ऐसा होता है कि उनको बीमारियां आके घेर लेती हैं, बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आदमी फिर कहीं ना कहीं वही उसके बाद सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, उसको एनजाइटीज हो जाती हैं। तो ऐसा होता क्यों है एक्चुअली? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, जिसे बोलते हैं एक बैटरी का चार्ज होना, हाँ। ये इस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी में चक्र बने हुए हैं, और जो ये चक्र हैं, भक्ति से, मंत्र जाप से जो हमें सच्चे मंत्र मिलते हैं पूर्ण संत के माध्यम से, जैसे इस वक्त में पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज हैं, वो हमको मंत्र देते हैं। मंत्र जैसे उन्होंने दिया, आप उसकी साधना करोगे तो ये जो चक्र है आपकी जो बॉडी में, ये चार्ज होते हैं, उसमें पुण्य कर्म जमा होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो पुण्य कर्म जब बढ़ जाते हैं, तो पुण्य कर्म बढ़ने से हम हमारे जीवन में अच्छा होने लग जाता है। कुछ हाँ। बुरा भी होता है तो वो अच्छे में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब ये पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं और हमारे पास चार्जर है नहीं, हमारे पास सत्य भक्ति सच्ची भक्ति है नहीं, हम भक्ति तो कर रहे हैं, कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, लेकिन वो गलत भक्ति कर रहा है, वो हम्म। सही भक्ति नहीं कर रहा, वो झूठी भक्ति कर रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको जो बचपन से सिखाया गया, उसने देखो उसको तो वो सही लग रही है, लेकिन वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो उसके धर्म की किताब है उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं। लेकिन साइंस तो नहीं मानता ये सब चीज़ों को, कि अगर जी आप बीमार हैं या आपको डिप्रेशन है तो आपको कहीं ना कहीं हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया। जी तो ये दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती हैं, क्योंकि जी साइंस और अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी आमने सामने नहीं हो सकते। जी तो कैसे उभार लेगा वो पेशेंट जो आज एनजाइटी उसको हो रखी है, जो डिप्रेशन के अंदर है, जी। कैसे उभारेगा अपने आप उसको उभारने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो अपनी जो धर्म की किताबें हैं उनको स्टडी करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा इन धर्मों की किताबों के अकॉर्डिंग पूर्ण संत कौन है इस धरती पे इस वक्त। उस पूर्ण संत की, जैसे इस वक्त धरती पे पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज है, उनके सत्संग सुनने से जैसे मैंने उभरना स्टार्ट किया, मेरे ऊपर ये सब समस्या आई थी, जब मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू किए तो मैं उभरना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मैं रिकवर होना स्टार्ट हो गया। सिर्फ सुनने मात्र से, अभी मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, मैंने उनके जो सत्संग सुने वो 1 से 1.5 साल तक सुने, और मैंने ये देखा, अपने ग्रंथों से मिला है, और जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ रियली जो ये कह रहे हैं वो सब कुछ मैच करता है। में? तो मैं अंदर से ठीक होना स्टार्ट हो। इसको हमारे ग्रंथों में बताया भी गया है, ज्ञान यज्ञ की उपाधि की दी गई है इसको। इससे हम्म। सत्संग के सुनने से ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति होती है। मतलब आपने अगर यही जान लिया कि परमात्मा कौन है, गॉड कौन है, वो अलमाइटी कौन है, तो आपको सब कुछ पता चल गया, फिर आपके सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि वो अलमाइटी गॉड कौन है, तो आपके रास्ते बंद है। मतलब अगर कहें कि मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, जी और फिर हम स्पिरिचुअलिटी में हम लोग आते हैं, तो जिन भी धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आदमी देखिए, ऑटोमेटिकली रिमूव मैं होना आपको शुरू हो एक जाता है, इंटरप्ट रिकवर करना होना शुरू हो चाहूंगा, जाता है? ये बताना चाहूंगा, जो मेडिसिन की बात है, मेडिसिन हमको काम करती है, लेकिन जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं उस वक्त क्या होता है, हमें मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती है। उस वक्त क्या होगा, डॉक्टर बोलता है कि भाई मैं मेडिसिन तो दे रहा हूँ आपको, पता नहीं लेकिन आपको जो है मेडिसिन असर नहीं कर रही, और वही मेडिसिन एक दूसरे पेशेंट को दी जाती है, दूसरे मरीज को दी जाती है, उसको वो तुरंत असर कर जाती है, लेकिन आपके ऊपर वो नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसके पुण्य बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और उसको अगर अपने पुण्य बढ़ाने हैं, उसको अपने अगर दोबारा से उसको वो पावर गेन करनी है, कॉन्फिडेंस उसको दोबारा वापस लाना अपनी जिंदगी में, तो उसको अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है।
उसको जुड़ना पड़ेगा, उसको जो है पुण्य दोबारा बनाने पड़ेंगे, तभी उसका कुछ हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि जब आदमी इस सिचुएशन में होता है, जी बीमारियों से घिरा हुआ होता है, डिप्रेशन में है, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर जब आदमी होता है तो बड़ी सारी मतलब उसको प्रॉब्लम्स लगती हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको ठीक से नहीं पूरा नहीं कर पा रहा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को मैं नहीं हूँ। संभाल जी। पा रहा हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। हम्म, उसको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ जो है वो मुझ पे थोपा हुआ है, हम्म, लेकिन मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो वो जी जब ऐसी स्थिति में आदमी होता है तो उसको अपने धर्म की किताबों को देखना, क्योंकि जो आदमी ठीक है वो भी ठीक तरीके से अपनी धर्म की किताबों को ठीक से नहीं देख पाता है, जी नहीं समझ पाता है। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु उसको करना पड़ता है, या कोई ना कोई उसको प्रोस्पेक्टस उसको कहीं ना कहीं देना होता है। तो वो कैसे रिकवर होगा उस सिचुएशन में, क्योंकि उस टाइम पे उसको इनिशियल स्टेज पे उसको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे वो रिकवर हो जाए, इस लेवल तक वो पहुंच जाए कि वो हाँ अपने धर्म की किताबों को पढ़ना शुरू करे, उनमें क्या लिखा है उनको समझना शुरू करे, और फिर उसके पुण्य कर्म, जैसे कि आपने बताया कि हाँ धर्म को जानने से, ईश्वर को जानने से पुण्य कर्म बढ़ते हैं, तब मेडिसिन भी काम करना शुरू जी जी करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लेवल तक पहुंचे, तो उस तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना होगा? उस तक देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई भी पेशेंट डिप्रेशन में, मैं पेशेंट ही बोलूँगा, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं ये बोलता हूँ, मेरे लिए तो वो पेशेंट ही है। जब कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो ज़्यादातर उसका समय जो वो बेड के ऊपर बीतता है। हम्म। वो बेड के ऊपर लेटा रहेगा, और ज़्यादातर या तो जैसे आज का टाइम, आज या तो रील देखेगा या मोबाइल में लगेगा या सोएगा। डिप्रेशन का पेशेंट क्या करता है, ज़्यादातर सोता है। हम्म। मोस्टली आप 24 घंटे में से आप ये देख लो, 8 से 10 घंटा 12 घंटा वो सोने में बिताएगा। वो रात में भी सोएगा, या तो उसको रात में नींद नहीं आएगी, नहीं तो दिन में सोएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो उसका टाइमिंग है जो बेड के ऊपर है वो बढ़ जाती है। अब वो हम्म। खाली है, खाली में क्या होगा, मोबाइल देखेगा। तो इस टाइम में वो खाली होता है, और जब खाली होता है तो ये चीज़ें देखना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, टाइम निकालना आसान हो जाता है। जब वो व्यस्त रहेगा चीज़ों में, तब उसके लिए टाइम नहीं। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है उसके लिए कि दुख उसकी ज़िंदगी में आया, इसलिए आया क्योंकि वो परमात्मा के निकट जा सकता है। हम्म। अगर वो दुख ना आया होता तो वो परमात्मा के निकट कभी नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा की वाणी है जैसे कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक हो। हम्म। तो ये दुख है, दुख में ही उसको ये अपॉर्चुनिटी है, दुख में ही वो कर सकता है। अदरवाइज अगर उसको सुख दोबारा मिलने लगे, या वो सुख में है, जैसे कोई भी इंसान है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है, या लाइफ अच्छी चल रही है, वो भगवान की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखेगा। स्टार्ट कैसे करे वो कि जी अभी डिप्रेशन के अंदर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको सिर्फ इनिशियल स्टेज पे उसको रिकवर वो हो जाए, अपने आप को जी रिकवर कर ले, अपने आप को इम्प्रूव कर ले, फिर वो अपना माइंड सेट कर ले कि वहाँ तक वो पहुँच जाए जहाँ से उसको ये स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट करनी है। तो उस तक पहुँचने के लिए कोई रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ वो कैसे इंस्टेंट लेगा? रिलीफ वो ऐसे ही ले सकता है। एक तो वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनना शुरू करे। अगर वो संत रामपाल जी महाराज के 1 घंटा भी सत्संग रोज सुनता है, जैसे कि साधना टीवी पे शाम को 7:30 से 8:30 बजे आते हैं, ऐसे तो दोपहर में भी आते हैं, ठीक है, सुबह में भी आते हैं, लेकिन जो मेन शाम को जैसे आदमी अपने काम से फ्री हुआ, तो शाम को सभी फ्री होते हैं इवनिंग में, तो 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी पे सत्संग आता है। उस टाइम वो थोड़ा थोड़ा उसको सुनना शुरू करे और अपने ग्रंथों से मिलाए। तो धीरे धीरे वो देखेगा जैसे कि वो सत्संग देख रहा है तो वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके पुण्य बनने लग जाएंगे। हम्म। और सिर्फ देखने मात्र से ही टीवी में या मोबाइल में उसके पुण्य बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा तो उसकी भूख बढ़ने लग जाएगी, और जब भूख बढ़ेगी तो वो और देखेगा, देखेगा, देखने के बाद वो रिलीफ महसूस करेगा। एज अ डॉक्टर पेशेंट के लिए इस बीमारी से निकलने के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? एज ए डॉक्टर मैं ये एडवाइस करूंगा, अध्यात्म से हटके थोड़ा सा, क्योंकि ये तो अध्यात्म की बात हो गई जो पहले बताई थी, कि वो सुबह सुबह देखिए, सबसे पहले उसका जो रूटीन है खाने का, वो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसको क्या है कि जैसे किसी इंसान को 5 रोटी की या 6 रोटी की भूख है, तो वो उससे थोड़ा कम खाए, ताकि उसका डाइजेशन जो है वो ठीक रहे। अगर वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के 4 बजे 5 बजे वॉक पे जाता है,
तो वॉक पे जाने से क्या होगा, या थोड़ा एक्सरसाइज करता है या जिम कर सकता है, जा सकता है, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ेगा। उसकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ने से उसका जो माइंड का जो उसकी थोड़ी सी परसेप्शन है वो चेंज होगी, और वो अपने आसपास का थोड़ा ऑरा चेंज करे। ठीक है, अपना खान पान चेंज करे, फ्रूट्स वगैरह डाइट ले, थोड़ा फाइबर डाइट ले, और ऐसी चीज ले, तली वगैरह चीजें ना खाए, ऐसी चीजें खाए जिसे खा के उसको पॉजिटिविटी फील हो। मतलब नेगेटिव, जिन सपोज उसके रिश्तेदार हैं या कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात करने से उसको नेगेटिव फील होता, तो उनसे दूर दूर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल दूर हो जाए। डिप्रेशन का आदमी ऑब्वियसली जब डिप्रेशन में होता है तो वैसे ही वो सभी लोगों से दूरी हाँ, बना नहीं लेता वो है। आपने सही बोला। हाँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि सपोज वो अपने घर में है हम्म, और वो दूरी बना के रखा हुआ, लेकिन रिश्तेदार आते हैं या यार दोस्त आते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं कि आओ बैठो हमारे पास, या कुछ ना कुछ, भाई आप क्या कर रहे हो। अब डिप्रेशन में ऑब्वियस सी बात है, जॉब से तो हट चुका हो, हम्म, तो वो बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, तो उनकी बातों को सुन के और डिप्रेशन आता अच्छा अच्छा। है। जी, तो उनसे दूरी दूरी बनाए, और जिनसे मिलके उनको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ इनसे मिलकर मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, तो उनसे मिले, उनसे बातें करें, या जो चीज़ों को देखने से कोई, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, सत्संग देखने से उसको पॉजिटिव फील होता है, तो वो चीज़ करे, अपने आसपास का जो है ऑरा में जो अपने आसपास का वो चेंज करे। ऑरा चेंज हाँ, करे जिससे माहौल कि वो चेंज कर दे। माहौल चेंज जी। हो जाएगा, हाँ, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिलेगा बहुत अपने जल्दी अंदर। रिलीफ मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई, आपने ऐसे सुना भी होगा कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कई बार कि भाई आप इसको थोड़े हिल्स स्टेशन पे ले जाओ, हवा पानी बदलेगा, तो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा। हम्म। तो ये एक बहुत मैटर करता है कि आपके थोड़े यार दोस्त भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, वही आप घिसी पिटी बातें सब सुनते रहेंगे तो आपका जो माइंड है ना, वो उस चीज़ से कभी निकल नहीं पाएगा। तो चेंज होना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हमें अपना ऑरा चेंज करना होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और अध्यात्म की तरफ भी जाना होगा। आध्यात्मिक की तरफ भी जाना होगा। जो मेडिसिन जो हाँ। टिप्स आपने दिए हैं वो भी वो फॉलो करे, तो शायद वो भी जो है इस इसको बीमारी से इसको इम्प्रूव हो सकता है। इसको ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग काम करता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ पेशेंट के ऊपर वॉकिंग काम करे, कुछ पेशेंट के ऊपर जिम जाना काम करे, कुछ पेशेंट के ऊपर कोई कुछ और एरोबिक्स एक्सरसाइज करता है वो काम करे। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट की किसको क्या फिट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने यहाँ शुक्रिया। आए और हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ आपने दिया, आ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और निकलने का रास्ता देख रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।